हाँ, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक अच्छा मोबाइल कैसे खरीदें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ आपको अच्छा मोबाइल कैसे खरीदें। ना ही मेरे पास टेक का बैकग्राउंड है और ना ही मेरे पास ऐसी स्किल है कि मैंने आपको कई सारी अनबॉक्सिंग दिखाई हो, कई सारा एक्सपीरियंस रखा हो मैं कि हाँ भाई, एक मोबाइल कैसे खरीद सकता हूँ। बट हाँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ क्योंकि ये कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक दिन मेरा मोबाइल अपने आप ही डेड हो गया। डेड इन द सेंस कि अपने आप स्विच ऑफ होना स्टार्ट हो गया। जब किसी स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में हो जिसका मोबाइल अपने आप डेड हो जाए और मोबाइल उसके पास दूसरा प्राइवेट डिवाइस कोई ना हो, तो वो बंदा फिर सोचता है कि अब नया मोबाइल लिया जाए। और उस मोबाइल लेने के लिए उसकी स्कॉलरशिप लटकी हुई हो, घर से पैसे आए नहीं हो, मंथ एंड चलने वाला हो, तो वो बंदा जो 10 से 15 दिन निकालता है उसमें मोबाइल के बारे में इतना अच्छा पढ़ लेता है, इतना ज़्यादा जान जाता है कि हाँ, उसको समझ में आ जाता है कि कौन कैसे चूना लगा रहा है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो जब मैं ऑफ़लाइन शॉप में मोबाइल लेने गया लिटरली, तो मैं मेरे मुँह के सामने सब झूठ बोल रहे थे। मतलब आप ये सोचो कि M34 का मॉडल जो सैमसंग का आता है चेक करोगे, वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन वो ऑफ़लाइन मार्केट में नहीं मिलता है। ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे कि इसका मदरबोर्ड में इश्यू आ रहा है, इसीलिए हम नहीं रखते हैं। ऐसे-ऐसे झूठ बोलेंगे आपके सामने कि आपको लगेगा कि अरे! ये कैसे बोल रहे हैं। लिटरली मेरे सामने 2 से 3 कस्टमर को ऐसा चेप-चेप के फ़ोन बेचे हैं कि मैं देखता रह गया कि भाई मतलब क्या ही बोल के इनको बेच दिए हो तुम। आईक्यू आईक्यू का एक Z7 अभी भाई बिना ऑफ़र के 25,000 का चल रहा है और उन्होंने ऑफ़र लगाने के बाद उनको 26 का बेचा है। आप ये सोचो। मतलब इस तरह का स्कैम चल रहा है। कह रहे हैं वहाँ पे कुछ और फीस आ जाएगा। बोल रहा है मैं यूपी गवर्नमेंट के थ्रू मोबाइल लाता हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ता है इसलिए ₹1000 एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब ऐसे-ऐसे लिटरली झूठ बोले जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ कि मतलब कभी भी एक मोबाइल खरीदने जाएँ, इस वीडियो की मुझे बहुत ज़रूरत थी। मैंने कम से कम नहीं होंगे तो 100 से 150 वीडियो देखे थे वीडियो मोबाइल के और मैं लिटरली पकड़ पा रहा था कि कहाँ पे बंदा क्या मार्केटिंग गिमिक यूज़ कर रहा है, कहाँ पे आपको 8 जीबी रैम कोई बोलेगा ही नहीं कि 8 जीबी रैम का आप यूज़ करो मोबाइल, कहेंगे 16 जीबी यूज़ करो। कैसे 8 को आपको बता देंगे कि वो जो वर्चुअल रैम होती है, जो कि पूरा का पूरा गिमिक है, कोई मतलब नहीं वर्चुअल रैम का, उसको कहेंगे 16 जीबी रैम का मोबाइल लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसे-ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि आप दंग रह जाओगे कि मतलब मैं ही होशियार था कि कोई और है। तो पहली बात मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट बताता हूँ कैसे-कैसे चीज़ें डिसाइड करो कि मोबाइल आपको क्यों लेना है। पहली बात अगर आप स्टूडेंट हो तो कोशिश करो अगर आपके खुद के पैसे नहीं हैं तो 15 से 20,000 से ऊपर मोबाइल लेने का कोई सेंस नहीं बैठता है। अगर आप मोबाइल अपने पैसे इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो आप आगे जा सकते हो भले ही। लेकिन आप 20,000 के ऊपर के अमाउंट को ना पुश करो तो सही है। अगर खुद का पैसा नहीं है तो बता रहा हूँ मैं बात। सेकंड थिंग आप ये सोचो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। मतलब कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जैसे बहुत लोग होता है कैमरा सेंट्रिक होता है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक होता है और डिस्प्ले और डिज़ाइन सेंट्रिक होता है। अगर आपको पता नहीं कि आप कैमरा सेंट्रिक हैं कि नहीं हैं, मतलब आप कैमरा सेंट्रिक नहीं हैं। मतलब कल आप फ़ोटो खींचोगे कि नहीं खींचोगे आपको अगर ये नहीं पता है, मतलब आपको कैमरा से इतना मतलब नहीं है। अगर आप हैवी गेमर नहीं हैं, तो आपको इतना ज़्यादा घुस के गेमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 10 लाख का स्कोर चाहिए एंटूटू स्कोर और 9 लाख का एंटूटू स्कोर। आपका 6 लाख 5-6 लाख में आपका आराम से काम हो जाएगा एंटूटू स्कोर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले अपना नीश चेक करो कि आप किस तरह के आदमी हो। अगर आप डेली क्लासेस वासेस लेते हो तो आप 15-20 हज़ार का मोबाइल ले लो, सेफ बैठ जाओगे। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको मोबाइल खरीदना चाहिए। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मेरा रूम पार्टनर रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए हल्का-फुल्का हिल सकता है तो कोई इसमें इश्यू की बात नहीं है और मुझे काफ़ी रॉ वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ये वीडियो सच में मुझे चाहिए थी कि कोई मुझे ऐसे बना के दे देता जो समझा देता तो कम से कम मुझे 100 से 150 वीडियो नहीं देखनी पड़ती। वो 100-150 वीडियो का सच में ये सार है। तो पहली बात आपने आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप किस मतलब चीज़ पे सेंट्रिक हो। सेकंड चीज़ आप ये सेलेक्ट करो कि आपकी प्राइस रेंज कहाँ से आगे नहीं पड़ेगी। अगर आप पुश कर सकते हो अपने को तो थोड़ा बहुत पुश कर लो क्योंकि आपको ये डिवाइस अगर 3 से 4 साल यूज़ करनी है, कम से कम 2-3 साल यूज़ करोगे तब आपके पास पैसे आ जाएँगे, तो कम से कम आप तब अपग्रेड नहीं कर सकते, फिर अभी अपग्रेड कर सकते हो अपने मोबाइल को। तो ये 2 चीज़ें आपको बताई। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपको पहले क्या चेक करना है कि आपका जो मोबाइल है, उसकी जो डिस्प्ले है, उसको इसमें प्रायोरिटी दो क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो, आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए होना चाहिए कि हाँ, डिस्प्ले में आपका कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप फिर सेकंड चीज़ यूआई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या प्रेफ़र करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो यूआई को आदमी को प्रेफ़र करना चाहिए क्योंकि यूआई एक ऐसी चीज़ है, जो मोबाइल आप खरीद रहे हो, तो एक्सपीरियंस भी तो माँग रहे हो। अगर अभी आप अब मैं कोई चीज़ मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आप यूआई से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ट मिलनी चाहिए। जैसे आईक्यू का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें ब्लॉटवेयर तो भरे पड़े हैं, उसमें ऐड ही ऐड आएँगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस तो टॉप क्लास की वो दे रहा है, तब आप यूआई से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा फ़ोन लेके बैठ जाओ ना ही यूआई में अच्छा है, ना ही उसमें अच्छा है, ना ही कैमरा में अच्छा है, तो आपका तो समझिए एक तरह से आपको चूतिया बना दिया गया है बैठ के। पहला चेक कीजिए आप यूआई आपको किसका अच्छा लग रहा है। यूआई में सबसे बेस्ट आता है आईफ़ोन, जो शायद अगर आप स्टूडेंट होंगे तो नहीं ले पाएँगे। उसके बाद सैमसंग, फिर वन प्लस और फिर आपका ऐसे धीरे-धीरे रियलमी के आस-पास आता चला जाता है। सेकंड चीज़ आप आई की यूआई जब फिक्स हो जाएगी कि हाँ, यूआई हो गया, प्राइस रेंज आपका फिक्स हो चुका है। अब उस बजट सेगमेंट में कम से कम 5 से 6 वीडियो देख लीजिए आप आराम से।
यहाँ 5-6 वीडियो हैं, और सारे वीडियो के नोट्स बना लीजिए कि हाँ ये मोबाइल, जैसे होता नहीं है कि हाँ, जैसे मान लीजिए दिखाते हैं कि 10 मोबाइल मेरे को लेना है, उसमें से आपको समझ में आता है कि हाँ टॉप के 3 मोबाइल मुझे को समझ में आ रहे हैं। वो टॉप 3 आप लिख लीजिए कॉपी में, और लिख लीजिए किसके थ्रू देखा है आपने, मतलब टेक्निकल ज्ञान थेरेपी को देखा, टेक्निकल गुरुजी किसको आपने देखा है, मतलब देख के आप ये चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो, और उसको क्यों सेलेक्ट किया है अभी दिमाग में, ये चीज़ एक नोट्स बना लीजिए। जब ये 3-3 करके अगर आप 5-6 लोग का देख लेंगे, तो आपके पास कुछ चीज़ें होंगी जो इंटरसेक्शन में सब में पास आउट होंगी। वो जो फ़ोन होगा आपको, अब आप डेली यूसेज, जैसे एक होता है ना, दिमाग में सोचिए कि आप सुबह उठे, आपको फ़ोन से क्या काम है, अच्छा ये काम है, ये काम मेरा इससे हो जाएगा, ऐसे सीने निकल जाएंगी मेरी फ़ोन के थ्रू। इस तरह से आप एक बार दिमाग में लाएंगे तो आपको वो चीज़ सही बैठेगा। और फिर अपने प्राइस को, अपने आप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कीजिएगा। अगर आप 20,000 से फ़ोन ऊपर ले रहे हैं आज के समय में, तो कम से कम आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर, मान लो आपने मोबाइल ले लिया 35,000 का, तो जो 15,000 है वो आपका मोबाइल आपको देना चाहिए। मतलब ऐसा मोबाइल से काम होना चाहिए आपका कि वो 15,000 रुपये आपको मोबाइल के थ्रू ही आ जाए। अभी कोई मान लीजिए टिकटॉक वीडियो बनाता हो, या यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हो, या कहीं बना रहा हो, तो उसका अगर ये वीडियो बनाने के लिए मोबाइल खरीदना वर्थ मुझे को लगता है। लेकिन उसके अलावा आप यूज़ के लिए आप आराम से 20-22 हज़ार तक बढ़िया मोबाइल पा सकते हो। और ज़्यादा वीडियो मत देखना। टेक्निकल, जैसे आप पहली बात तो अंतुतु स्कोर क्या होता है देख लीजिएगा, जीपीयू थ्रॉटल क्या होता है ये देख लीजिए, क्या होता है ये पहले देखना, ताकि समझ में आए कि होता क्या है। अगर आप एक बार सबके बेस पकड़ लिया, अंतुतु स्कोर जान गए कि क्या होता है, जीपीयू थ्रॉटलिंग जान गए क्या होता है, और ये सब अगर आप 3-4 चीज़ें जान गए जो दिखाते हैं कि इसका ये आ रहा है, इतना ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, हीटिंग ये आ रही है, ये आ रहा है, स्नैपड्रैगन क्या है, क्वालकॉम क्या है, ये अगर 3-4 चीज़ें आपने पढ़ ली, आपका ये 3 से 4 घंटे बाद पढ़ लोगे पूरा, उसके बाद जो भी आपसे बात करेंगे आपको, आप सब में प्रो बन जाओगे। और फिर एक बार आप जहाँ जो चीज़ मैंने 10 दिन में सीखी, वो आप 2 दिन में सीख जाओगे। और एक बार जो कहीं ऑफलाइन मार्केट में गए, आप लिटरली अंदर से हँसोगे कि कैसे आपको चूतिया बना रहे हैं ये लोग। मतलब धड़ाधड़ झूठ बोलते हैं, ये नहीं कि आपके मुँह पे झूठ बोलते हैं आप, मतलब जैसे होता नहीं, पता होता है आपको कि झूठ बोल रहा है, उस टाइप का आपको लगेगा। और मैंने ये चीज़ फ़ील की है, और मेरे अंदर ये सब चीज़ भरी हुई थी कि हाँ मतलब ऐसे-ऐसे फ़ील होता है। और बेस्ट बात, आपका डिवाइस आपको ही महँगा बेच के आपको ही एहसान लदवा देते हैं कि भाई आपको मैंने सस्ता बेचा है, मैं लॉस में चला गया हूँ। ठीक है? अब आपका मोबाइल सेट हो चुका है। अब आराम से आप जब फ़ोन जाइएगा, अब फ़ोन लेते वक़्त एक चीज़ होती है, एक्टिवेशन डेट होती है एक, जो कि मैं रिसेंट में जान पाया हूँ अभी। एक्टिवेशन डेट में आपका क्या होता है कि इन सेल्स वालों को एक टारगेट मिलता है। सेल्स वालों को एक टारगेट मिलता है कि हाँ भाई, आपको जुलाई के महीने में इतने सारे मोबाइल बेचने हैं। किसी तरह से भी आपको इतने सारे मोबाइल बेचने हैं। जब ये लोग एक्टिवेशन टारगेट नहीं अचीव कर पाते, मान लीजिए उन्होंने कहा कि अगर आपने 50 सेट बेच दिए सैमसंग के, तो आपको मैं 1 लाख रुपए का कैशबैक दूंगा। तो वो क्या करते हैं, 50 सेट निकालते हैं सैमसंग के, मान लीजिए 15 तक बेचना था। अब वो 14 तारीख को जितने सेट बचेंगे, 50 में से मान लीजिए 10 बच गए सेट, वो 10 को निकालेंगे, 10 में सिम लगा देंगे और वहाँ शो कर देंगे कि 10 बिक गए। अब उनके जब 50 बिक गए, तो उनको मिल गया 1 लाख का कैशबैक। अब जो ये 10 बचे हुए हैं इनके बॉक्स, इनको ये लोग 2-2 हज़ार रुपये सस्ता बेच देंगे। लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि ये एक्टिवेटेड डिवाइस है। एक्टिवेटेड डिवाइस से प्रॉब्लम ये होती है, आपकी वारंटी पहले से चलना स्टार्ट हो जाती है। जो आपका डिवाइस होता है उसके साथ छेड़छाड़ की गई कि नहीं की गई, आपको पता नहीं चलता है। तो ये 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो जब आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टिवेशन क्यों भेज रहे हैं, झूठ बोल के बोलते हैं कि आपका तुरंत निकला हुआ है, उनको वहाँ 1 लाख का फ़ायदा हुआ, यहाँ आपको नेट की तरह डिवाइस भेज दिया, और तीसरा आपको एहसान लदवा दिया कि आपके लिए मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो दिस ऑल थिंग होता है जो कि एक पूरे ऑफलाइन मार्केट में चल रहा होता है। और अगर आप दुकान से निकलते हो, तो आपको ऐसा डरवा देंगे कि आप फंस ही जाओगे बाहर जा कर के। आपको डरना नहीं, क्योंकि आपको अपने नॉलेज पे भरोसा है। आप बस एंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप अच्छे से इसको पढ़ के जाओगे, आप सबकी वाट लगा दो वहाँ पे, कोई फिर आपसे बात नहीं करेगा कि आपसे सच में बात करे कि हाँ भैया कौन सा मोबाइल ले लें। जैसे आपको दिखाते नहीं कि इसमें ये है, उसमें आपको सब पता होता है मोस्टली, तब आप भी जानते हैं। जैसे मैं जब शॉप में घुसता था, तो मैं 2 मिनट के बाद वो बोलता था कि कितने मोबाइल लोगे तुम। ज़्यादा बहस नहीं कि हाँ, ये बोलता था कि तुम बताओ तुम कितना सोच के आए हो। तो मैं बोलता था कितना सोच के आया हूँ, अगर उनको समझ में आता था तो ऐसे होगा फिर, वरना आपको ऐसा बेचेंगे। याद आता है 33,000 का फ़ोन था, बोल रहे हैं 33,000 का एक फ़ोन था, एक बंदे आए थे, उन पे कह रहे हैं वो फ़ोन था 25,000 का, कह 33,000 का फ़ोन है, 3,000 का वो डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, बैंक वो दुकान का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2,000 दे रहा हूँ कस्टमर डिस्काउंट, 1,000 रुपये बैंक का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 33 को 27 का बता दिए, और 27 का चेप दिए, और फ़ोन था 25 का, और बैंक का हटा के। और जैसे वो गए, मैंने देखा एक आदमी ने अपना क्रेडिट कार्ड लगाया उसके अंदर, और उसकी पेमेंट कर दी। दिस इज ऑल द स्कैम हैपन इन ऑफलाइन मार्केट इन फोन इंडस्ट्री।
तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपके लिए वीडियो मुझे लगता है जहाँ तक काफ़ी है। और चीज़ों को आप प्रेफर कीजिएगा। स्टोरेज आप देख लीजिएगा कि स्टोरेज आपकी UFS 3.1 हो अगर आप 20 के ऊपर जा रहे हो, वरना आप जो भी होगा। और सब कुछ बढ़िया है। प्रेफर कीजिएगा UI और अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू।